हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें। महाकाल की कृपा बनी रहे। सबसे पहले सुबह की शुरुआत होती है और जिस दिन लेट हो जाता है यानी 6 बजे उठना होता है, उस दिन डायरेक्ट सबसे पहले शुरुआत करनी होती है हमें चाय से। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके मैंने अपने मेथी दाना का पानी भिगो दिया, लेकिन अब लेट हो चुका है। अगर मैं 4:30 बजे या 5 बजे उठती तो मैं अपना मेथी दाना का पानी पी लेती, लेकिन कोई बात नहीं, आप खाना खाने के बाद भी इसे पी सकते हैं और डिनर करने के 1 घंटा बाद, जैसे दोपहर का लंच करने के बाद 1 घंटा बाद पी सकते हैं और डिनर करने के 1 घंटा बाद भी ये मेथी दाना का पानी पी लेते हैं। अब सुबह सुबह चाय, अगर हम मेथी दाना का पानी पी लेते हैं और उसके बाद तुरंत पानी पी लेते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले सुबह उठ कर चाय बनाते हैं और ख़ुद पीते हैं, पतिदेव जी के लिए भी उनके लिए ज़रूरी होता है। अगर मेरी बात करें, मेरे घर में दोनों बच्चे चाय बिल्कुल छोड़ चुके हैं, जो कि बहुत पहले बहुत पीते थे और पतिदेव जी की वजह से मैं नहीं छोड़ पा रही। देखिए कभी कभी ना दूसरों की खुशियों के लिए भी हमें जीना होता है। जैसे हमें हमारी बच्चों की खुशियों के लिए जीना होता है, वैसे भी पत्नी को पति की खुशी के लिए और पति को पत्नी की खुशी के लिए जीना होता है। कभी कभी मैं कहती हूँ चाय मेरा मन नहीं है पीने का, तो वो कहते हैं मेरे अकेले के लिए क्या चाय बना। जब उनका इस तरीके से मन मतलब ऐसे मन मार के कहते हैं फिर मेरे अकेले के लिए क्या ही चाय बनाऊंगी, रहने दो। फिर मैं सोचती हूँ चलो भाई इनके साथ बैठ करके थोड़ा सा ही चाय पी लूँगी, पी लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगा। आज मैं लेट उठी हूँ। 2 दिन से मुझे पूरी तरीके से नींद नहीं आई। पूरी तरीके से जो मेरे साथ हो रहा है आजकल, मुझे चिंता, तनाव, डिप्रेशन, जिसकी वजह से मेरा वज़न भी नहीं कम हो रहा है। रात का डिनर भी मैं नहीं कर रही हूँ, तभी मेरा वज़न नहीं कम कर रहा है। धीरे धीरे मेरी गाड़ी पटरी पे आ रही है, लेकिन पता नहीं किस बात की मुझे टेंशन खाए जा रही है, समझ नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा तनाव होता है, कभी कभी पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। मुझे लगता है ऐसे होता है ना, वज़न नहीं कम हो रहा है, इसकी वजह से टेंशन हो रही है। थायराइड की गोली वगैरह ये सब छोड़ दी है। आप लोग सोचेंगे कि थायराइड की गोली छोड़ दी तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। सब कुछ ठीक है यार, मंथली प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ टाइम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टेंशन, डॉक्टर को बताओ ना तो 4 गोली अनायास ही दे देंगे टेंशन की, तो आपको और भी टेंशन हो जाएगा। दवा खा करके दिन रात सोती रहोगे, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने मन को खुद ही ठीक करूँ। धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। सब्जी की कटिंग शॉपिंग पतिदेव जी कर दिए हैं, हेल्प कराते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा हेल्प कराते हैं। आधे से ज़्यादा काम तो वही करते हैं और बचा खुचा काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जी की कटिंग शॉपिंग पतिदेव जी कर दिए हैं। शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत अच्छे से काटते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे दाल की तैयारी कर रही हूँ। आज मसूर की दाल बनाऊंगी। सिंपल दाल होती है, बहुत टेस्टी बनती है। इसमें मैं प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, धनिया ये सब डाल देती हूँ, देसी घी डाल देती हूँ ना, तो ये दाल बहुत टेस्टी लगती है। आप इसमें छौंक बघार ना लगाएं। डाइट के लिए आप बना रहे हैं, आप वजन कम कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी है और सबके लिए परिवार में भी बहुत अच्छा होता है। तो आजकल मैं चॉप करके नहीं, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर इस तरीके से ग्रेट करके डालती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलता इसमें क्या क्या पड़ा है, बस स्वाद आता है उन सबको सब चीज़ों का, लेकिन उनको पता नहीं चलता और निकालने का कोई जुगाड़ नहीं होता। हमारी बिटिया कहती है लहसुन बीन बीन के निकाल देती है, तो बहुत ज़्यादा वो इधर उधर नखरे करते हैं। इस तरीके से हम प्याज, टमाटर सबको चॉप करके, खास करके टमाटर बच्चे बीन करके बहुत ज़्यादा फेंकते हैं। तो अब आप इस तरीके से कद्दूकस ग्रेट करके डालेंगे ना, तो बच्चों को टमाटर फेंकने का मौका नहीं मिलेगा। ये वाली दाल मैं अरहर की भी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। मूँग की भी दाल इस तरीके से आप बना सकते हैं। अभिलाषा जी भी इस तरीके से बनाती हैं। अच्छा, मैं 2 चैनल बहुत ज़्यादा देखती हूँ, तो अभिलाषा जी का चैनल देखती हूँ, दूसरा सिपअप योर लाइफ का चैनल देखती हूँ। उनका भी चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनकी भी वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले कुकर लिया है, कुकर में मसूर की दाल मैंने ऐड कर दी है, छिलका वाली मसूर की दाल है। उसके बाद जो मैंने ABCDEFG सब कुछ चॉप किया था इसको मैंने डाल दिया है। मीन्स प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी धनिया की पत्ती, और इसमें सब कुछ ऐड कर देने के बाद आवश्यकता अनुसार आपको पानी ऐड करना है। देखिए मसूर की दाल बनने के बाद गाढ़ी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डालें। अगर आप पहले थोड़ा सा पानी डाल करके पका सकते हैं, बाद में पानी बढ़ा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक ही साथ पानी बढ़ा देती हूँ, बाद में बढ़ाने का झंझट नहीं रखती हूँ। और इसमें मैंने हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, देसी घी डाला है, स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, अच्छे से कर देंगे मिक्स। इसको मैं 1 सीटी लूँगी और उसके बाद 5 मिनट तक मैं इसको धीमा करके पकाऊंगी। 5 मिनट धीमा करके पकाने के बाद, वैसे तो 1 सीटी में ही मसूर की दाल गल जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होती है, जल्दी पक जाती है मसूर की दाल। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से दाल की तैयारी कर करके दाल को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और दाल अपना 1 सीटी में पक जाएगी। तो उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए फिर धीमा कर दूँगी। आजकल मैंने पहले भी बताया कि मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, लेकिन काम कर रही हूँ, सोच रही हूँ खुद को व्यस्त रखूँ और इसी तरीके से बस दिन चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने दाल बन चुकी थी, दाल खाली करने के लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसको मैं दाल खाली करके सबसे पहले इसमें चावल डाल दूँगी। सोचती हूँ सुबह सुबह, अच्छा हाँ, बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ सुबह सुबह स्नान ध्यान करके सज संवर के, मतलब भैया हमसे तो इतना नहीं हो पाता है सज संवर के।
रहना होता है गर्मी के आँचे। और जिनके घर में भैया बढ़िया एसी है, सुबह सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करके सज संवर के आएँ। हमें तो भैया पूरा दिन पसीने में किचन में पकना पड़ता है, तो क्या ही सजे संवरे, क्या ही पहने। कभी कभी मन भी होता है चलो आज भैया खूब अच्छे से सज संवर लेते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी उमस में ना बिल्कुल नहीं मनता। जैसे ही अक्टूबर शुरुआत होती है ना, तब से मेरा सजने संवरने का, साड़ी वगैरह पहनने का मन होता है। साड़ी पहन भी लो तो शाम के टाइम वॉक पे जाना होता है, फिर चेंज करो। तो इसीलिए सोचती हूँ सुबह सुबह ही चलो भैया सूट कुर्ता पहन ले। बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी, बहुत सारी मेरे मन में टेंशन है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, मैं देखती हूँ सबको रंग रंग के कपड़े साड़ियाँ बदल बदल के पहनते हैं। देखो भैया उन लोगों को मीशो से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन पे सब कुछ मिलता है तो वो लोग पहनती हैं। हम अपने घर का पैसा घर का उर्द जेंगर में नहीं डालेंगे। कहने का मतलब ये है कि पति की कमाई पे बहुत ज़्यादा फैशन करना मुझे सही नहीं लगता। जब मेरी खुद की कमाई होगी, खुद की अर्निंग होगी, तो मैं बदल बदल के कपड़े पहनूंगी। हालांकि मैं पहनती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन कपड़े हैं 4 बार 5 बार धुलो, महीने 2 महीने पहने तो पुराने हो ही जाएंगे। और जब इतने सारे कपड़े होते हैं तो जल्दी फटते नहीं हैं। कम से कम 6 7 8 कपड़े पहने जाते हैं तो इतनी जल्दी फटते नहीं, बल्कि पुराने हो जाते हैं। तो अब क्या ही करूँ, पुराने कपड़ों को मैं फेंकती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं फेंक दूँ। कपड़े तब तक पहनती हूँ जब तक वो फट नहीं जानते। तो भैया अब सबसे पहले सजने संवरने के लिए, आपको अच्छे कपड़े पहनने के लिए अच्छे पैसे की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप रोज़ शॉपिंग करेंगी, रोज़ मार्केट जाएंगी, नए जूते, नए सैंडल, नए ज्वेलरी, नए बैंगल्स, नए चूड़ियाँ, नए पर्स, सब कुछ नए नए लाएंगी। नेल पॉलिश, लिपस्टिक, आजकल कितनी ज़्यादा महंगाई है कि पति की कमाई में सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों का ही शौक़ पूरे करने भर का इस महंगाई में होता है। इससे ज़्यादा और कुछ की ज़रूरत नहीं होती है। बस घर का खाना, बच्चों की फीस, पढ़ाई, EMI और घर का किराया, बस इसी भर का होता है। इतना ज़्यादा सजने संवरने भर का नहीं होता है। और जब मेरी खुद की कमाई, इतनी अर्निंग होने लगेगी तो भैया मैं अपने ऊपर खर्च करने लगूंगी। अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे ड्रेसेस, सजने संवरने का सामान, बहुत सारा चीज़ लाऊंगी, सजूंगी संवरूंगी, घर में AC लगवा लूँगी। और इतनी अर्निंग होगी, आप लोग सपोर्ट करें, इतनी अर्निंग हो तभी भी भैया वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सब कुछ की ज़रूरत होती है। अच्छे खाने बनाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, वरना भैया मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ ना, वो रोटी कभी नहीं बनाते। जो बहुत ज़्यादा सज संवर लेते हैं वो रोटी नहीं बनाते हैं। देखते हैं, मैं कभी ब्रेड में आलू लगा करके दे दिए, चाय बना करके दे दिए, सज संवर के आए, नाश्ता कर लिए, हो गया उनका। कभी पूड़ी बना लिए, कभी आलू की सब्ज़ी बना लिए, हो गया। अरे भैया हमारे घर में सबको रोटी चाहिए, सुबह शाम दिन रात रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, चावल दाल रोटी चाहिए, चावल दाल रोटी चाहिए, डेली चाहिए, डेली चाहिए, रोज़ रोज़ चाहिए। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि हम सैंडविच बना के या फिर कुछ नाश्ता बनाकर काम कर लें। तो भैया इतना सज संवर के रोटी नहीं बनती है। रोटी बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, रोटी कमाने के लिए भी मेहनत पड़ता है, उसके बाद बनाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। रही बात सजने संवरने की, जब मेरा मन होगा, मेरा मन खुश होगा तो मैं सज संवर लूँगी उस दिन। तुझसे शुरू तुझ पे खत्म है मेरा हर किस्सा, मेरी जिंदगी का तू है बहुत अहम हिस्सा। तुझसे शुरू तुझ पे खत्म है मेरा हर किस्सा। हमारी गाड़ी धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। मुझे क्रेविंग उतनी ज़्यादा खाने पीने की नहीं होती, चाय पीने की भी इच्छा अंदर से नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज़ जैसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं एक दिन में नहीं होता। अभी ये दोपहर के लगभग खाना खाने के 1 घंटे बाद मैंने ये अपना जो सुबह भेजा था मेथी दाना का पानी, इसमें मेथी दाना होता है, थोड़ी सी दालचीनी होती है, 2 लौंग होती है। कभी कभी मैं इसको उबाल करके खा लेती हूँ, कभी कभी मैं इसे कच्चा चबा लेती हूँ और पानी को थोड़ा सा गुनगुना करके इसमें नींबू ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद पी लेती हूँ। ये बहुत अच्छा फैट कटर ड्रिंक है, बहुत अच्छा। चाहे आप इसे सुबह पी लें खाली पेट, उसके बाद 2 घंटे कुछ ना खाएं, या फिर आप खाना खाने के बाद, दोपहर के बाद, लंच के 1 घंटा बाद आप इसे पी सकते हैं, या डिनर करने के 1 घंटा बाद आप पी सकते हैं। जब जब आप पियेंगे तब तब आपको रिजल्ट, अद्भुत रिजल्ट मिलेगा। इतना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट होता है कि पूछो मत। मेथी दाना हमारे बाल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आजकल आप शैम्पू में, तेल में, जिसे भी देखें आप, उसमें आपको उसमें करी पत्ता, मेथी दाना आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने शाम की चाय भी नहीं पी है। आजकल ऐसे हो रहा ना कि चाय भी छोड़ दूँ, मन होता है ऐसे छोड़ दूँ, अब नहीं क्रेविंग होती। जब हम वहाँ से आए थे, दिल्ली से आने के बाद ना, मुझे चाय की लत लग चुकी थी। तो ऐसा नहीं कि मुझे, मतलब मेरा मन होता था चाय पीने का, हरदम मन होता था। जब भी जितनी बार चाय मिले, चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो कुछ चीज़ें हमारी बिगड़ जाती हैं। ऐसा नहीं, मैं कहीं भी जाऊँ, दिल्ली भी जाऊँ या फिर मायके भी जाऊँ, ससुराल भी जाऊँ, कहीं भी चली जाऊँ ना, तो जो आदत हमारी बन जाती है उसको छुड़ाने में टाइम लगता है। खूब तेज़ तेज़ वॉक कर रही हूँ, जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी मेरी एनर्जी है, खूब एनर्जी को अपने वेस्ट कर रही हूँ। कभी कभी मन होता है ना, इतना दिमाग परेशान रहता है, इतना दिमाग परेशान रहता है, इतना चलूँ मन और शरीर दोनों थक जाए और थक करके सो जाए। उसके बाद गाते गुनगुनाते अपने घर को चली आ रही हूँ।
रात के डिनर में मैंने बनाई थी लौकी की सब्जी, थोड़ी सी सुबह की दाल है, सलाद कट कर लिया, थोड़ा सा हरी मिर्च का अचार है, 2 रोटी है। रात के टाइम मैंने चावल नहीं खाती हूँ और रोटी ही खाती हूँ, कभी 1 रोटी कभी 2 रोटी, जितनी भूख होती है। आज मैंने कितनी वॉक करी है वो दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 5.5 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक करी है। गुड नाइट।